जब भी बलूचिस्तान में किसी सिक्योरिटी ऑपरेशन या दहशतगर्दी का वाक़या पेश आता है, एक खास तबका जो खुद को इंसानी हकूक का अलमबरदार कहता है, फौरन रियासत पर तनकीद करना शुरू कर देता है। वो पेरोलिए जो सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मुहिम्मात चलाते हैं, ना कभी दहशतगर्दों की मजम्मत करते हैं, ना इन तंजीमों की अवाम की किस्मत के फैसले वडेरे करते हैं। और ये वही वडेरे हैं जो कबीलाई सियासत के जरिए बरसों से मुंतखब होते आए हैं। कबीला, जात, इलाका और साथी वफादारियाँ वोट का मेयार है, ना कि मेरिट, तालीम या तरक्की का भी है। क्या कभी किसी ने इन सरदारों से ये सवाल किया कि साईं आपकी गाड़ी करोड़ों की है लेकिन अवाम को साफ पानी? एहतजाज होता है तो हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, और हमले भी हमेशा चेक पोस्टों, स्कूलों, सड़कों और तरक्याती मंसूबों पर होते हैं। इसका मतलब वाज़ेह है, दुश्मन का असल हदफ अवाम नहीं बल्कि तरक्की है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 113 तालीमी इदारे पाक फौज और FC के ज़ेरे इंतजाम कायम किए गए हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कुदरती वसाइल से माला माल सूबा कई दहाइयों से दहशतगर्दी, इस्तेहसाली सियासत और गैर मुल्की एजेंडों का शिकार रहा है। यहाँ जारी शोरिश जिसे आज़ादी की जद्दोजहद या बलूच नौजवानों की पसमानगी का रद्द अमल करार दिया जाता है, दर हकीकत चंद 100 अरब प्रति सरदारों, भारत के बदनामे ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ और दहशतगर्द नेटवर्क्स की मिली भगत का नतीजा है। इस खनाउनी गठजोड़ का मकसद महज रियासत पाकिस्तान को कमजोर करना ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान की तालीमी, समाजी और माशी तरक्की को रोककर अवाम को दायमी महरूमी में मुब्तला रखना है। जब भी बलूचिस्तान में किसी सिक्योरिटी ऑपरेशन या दहशतगर्दी का वाक़या पेश आता है, एक खास तबका जो खुद को इंसानी हकूक का अलमबरदार कहता है, फौरन रियासत पर तनकीद करना शुरू कर देता है। वो पेरोलिए जो सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मुहिम्मात चलाते हैं, ना कभी दहशतगर्दों की मजम्मत करते हैं, ना इन तंजीमों की जो स्कूलों, सड़कों और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाती हैं, बल्कि वो इन दरिंदा सिफ्त हमलों को जवाब फराहम करते हुए ये दावा करते हैं कि चूंकि बलूचिस्तान को हकूक नहीं मिले इसलिए नौजवान बंदूक उठाने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन नौजवानों को बंदूक थमाने वाले कौन हैं? इनको फंडिंग, असला, तरबियत और बैरून मुल्क पनाह कौन फराहम करता है? और सबसे अहम बात कि बलूचिस्तान की महरूमी का असल जिम्मेदार कौन है? ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि बलूचिस्तान में जो भी माली वसाइल या वफाकी फंडिंग आती है वो पहले से ही मजबूत और बाअसर सरदारों की जेबों में चली जाती है। गैस रॉयल्टी या बजट ग्रांट अवाम की किस्मत के फैसले वडेरे करते हैं, और ये वही वडेरे हैं जो कबीलाई सियासत के जरिए बरसों से मुंतखब होते आए हैं। कबीला, जात, इलाका और साथी वफादारियाँ वोट का मेयार है, ना कि मेरिट, तालीम या तरक्की का भी है। क्या कभी किसी ने इन सरदारों से ये सवाल किया कि साईं आपकी गाड़ी करोड़ों की है लेकिन अवाम को साफ पानी क्यों मुयस्सर नहीं? आपके बंगले महल्लात बन गए लेकिन हमारे स्कूल क्यों खस्ता हाल हैं? आप बैरून मुल्क का इलाज कराते हैं लेकिन हमारे अस्पताल अद्वियात से खाली क्यों हैं? नहीं, एहतजाज होता है तो हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, और हमले भी हमेशा चेक पोस्टों, स्कूलों, सड़कों और तरक्याती मंसूबों पर होते हैं। इसका मतलब वाज़ेह है, दुश्मन का असल हदफ अवाम नहीं बल्कि तरक्की है। BLA, BRA, BLF और लश्कर बलूचिस्तान जैसी दहशतगर्द तंजीमों का अगर गहराई से जायजा लिया जाए तो इनके बानी और क़यादत सभी सरदारों के खानदानों से ताल्लुक रखते हैं। प्रेमदाग बुगटी BRA का सरबराह और नवाब अकबर बुगटी का पोता स्विट्जरलैंड में बैठकर दहशतगर्दी की कमान संभाले हुए है। हर बिहार मरी BLA का सरगना नवाब खैर बख्श मरी का बेटा लंदन में बैठा हुआ पाकिस्तान और बलूचिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है। जावेद मेंगल लश्कर बलूचिस्तान का कमांडर सरदार अख्तर मेंगल का भाई बैरून मुल्क से दहशतगर्दी की निगरानी कर रहा है। क्या ये तीनों अफराद गरीब या पसमानदा तबके से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, ये सब अरबों रुपए के असासों के मालिक, महराज याफ्ता सरदार हैं जिन्होंने बलोच अवाम की महरूमियों को अपने इक़्तिदार, भारत के एजेंडे और बैरूनी फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों और आलमी रिपोर्ट्स ने बारहा साबित किया है कि इन दहशतगर्द तंजीमों को भारत की हिमायत हासिल है। रॉ न सिर्फ इन गिरोहों को माली, अस्करी और इंटेलिजेंस सपोर्ट फराहम करती है बल्कि इनके लीडरों को यूरोप में सियासी पनाह, वीजे और मीडिया प्लेटफॉर्म भी दिलवाती है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाना, तरक्याती मंसूबों को रोकना और अवाम को रियासत से दूर रखना है। अगर दहशतगर्दों का हदफ वाकई अवाम की भलाई और महरूमी का अजाला होता तो वो स्कूलों, यूनिवर्सिटियों और अस्पतालों पर हमले ना करते। हकीकत यह है कि बलूचिस्तान की तालीमी तरक्की इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि एक बाशऊर, तालीम याफ्ता नौजवान को बंदूक या भारत की जाली आज़ादी का लालच देना मुमकिन नहीं है। इसीलिए बलूचिस्तान में तालीम को फरोग देना खुद रियासत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है, और इस महाज पर सबसे ज्यादा काम सिक्योरिटी फोर्सेस, खास तौर पर पाक फौज और FC ने किया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 113 तालीमी इदारे पाक फौज और FC के ज़ेरे इंतजाम कायम किए गए हैं, जिनमें तकरीबन 40,000 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। इन स्कूलों में न सिर्फ मेयारी निसाब पढ़ाया जाता है बल्कि कंप्यूटर, अंग्रेजी और समाजी अलूम पर भी खसूसी तवज्जो दी जाती है। बलूचिस्तान के 9 मुख्तलिफ इलाकों सुई,
कराची, पशीन, मस्तूंग, पंजकोर, जाफराबाद, कोहलू, तुर्बत, नोशकी, आवरान में कायम कैडेट कॉलेजेस में 2500 से ज़ायद तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। ये इदारे बलूचिस्तान की मुस्तकबिल के लीडर्स तैयार कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत 4526 तलबा और तालबात को मुफ्त तालीम, रिहाइश, खाना, किताबें और दीगर सहूलियात फराहम की जाती हैं और ये तमाम अखराजात पाक फौज बर्दाश्त करती है। पाक फौज और दीगर रियासती इदारों ने बलूचिस्तान में 232 बड़े तालीमी प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, जिनमें शामिल हैं गवादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरोलॉजी, कोयटा IBA, एजुकेशन सिटी DHA, कैंपस कोयटा, नर्स, डेंटल कॉलेज, बॉयज पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट, खानोसई, गर्ल्स हॉस्टल्स की तामीरात। ये तमाम इदारे बलूचिस्तान में तालीमी इनकलाब के सतून हैं, जिनसे हजारों नौजवान मुस्तफीद हो रहे हैं। सवाल ये नहीं कि दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर क्यों हमला करते हैं, सवाल ये है कि वो स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, गैस पाइपलाइनों और बिजली के टावर्स को क्यों तबाह करते हैं। इसका सादा जवाब ये है कि ये सब तरक्की के निशानात हैं और दहशतगर्द गिरोहों को तरक्की से खौफ है, क्योंकि एक तरक्की याफ्ता बलूचिस्तान दुश्मन के बयानिए की मौत है। बलोच अवाम ने माजी की महरूमियों के बावजूद अब हालात का इदराक कर लिया है। वो जान चुके हैं कि असल दुश्मन वो दहशतगर्द गिरोह हैं जो भारत के लिए काम करते हैं और असल महाफिज वो रियासती इदारे हैं जो इनके बच्चों को तालीम, रोजगार और तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। बलोच नौजवान अब बंदूक से नहीं कलम से अपना मुकदमा लड़ना चाहते हैं। वो अब सरदारों की गुलामी, बैरूनी मुदाखलत और झूठे नारों की बजाय पाकिस्तान के आईनी, जमहूरी और तालीमी रास्ते पर चलना चाहते हैं। आज बलूचिस्तान एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ दहशतगर्द तंजीमें हैं जो अवाम को खौफ, गुर्बत और जहालत में रखना चाहती हैं और दूसरी तरफ पाक फौज, FC और रियासती इदारे हैं जो हर हाल में तालीम, तरक्की और अमन के अलमबरदार हैं। अगर हम वाकई बलूचिस्तान को तरक्की याफ्ता, पुरअमन और खुशहाल देखना चाहते हैं तो हमें इन सरदारों, इनके पाले हुए दहशतगर्दों और इनकी बैरूनी आकाओं के एजेंडे को मुस्तरद करना होगा। तालीम, शऊर और इदारों पर एतमाद ही बलूचिस्तान का मुस्तकबिल रोशन कर सकता है। बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।